हाय एवरीवन, 26 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होना था। आज से स्टार्ट हो चुका है। यदि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो थोड़ा सा और रुक जाइए, मेरी इस वीडियो को प्रॉपरली थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ खास बातें आप लोग को शायद पता चल जाएं कि जो गलतियां आप करने वाले थे वो ना करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कैसे रजिस्ट्रेशन क्या क्या होगा उसका डेमो एक साइट पर भी अपलोडेड है। आप चाहें तो AACCC की साइट पर जो पीजी काउंसलिंग वाला सेक्शन है वहाँ आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ साथ ये एक नया PDF आपको दिख रहा होगा जिसमें बताया गया कि क्या क्या स्टेप्स से आप गुजरने वाले हैं रजिस्ट्रेशन करने और चॉइस फिलिंग के दौरान कैसे क्या होगा। तो उसी को मैं जल्दी से आप लोगों को थोड़े से क्विकली मैं बतलाने का कोशिश करूंगा जिससे आपकी जो गलतियां होने वाली वो ना हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी अपन बात करेंगे। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे AACCC की साइट को तो वहाँ नीचे लिखा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ऐसा करके कुछ तो भी ऑप्शन होगा। तो उस ऑप्शन को आप जब क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि पहली बार आप अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हैं कि भाई पासवर्ड बहुत अच्छे से बनाना है, किसी दूसरे को नहीं बतलाना है, पासवर्ड कैसे बनाना है जिसमें नंबर्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, कैपिटल स्मॉल दोनों, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे करके मिनिमम 8 अंक से लेकर मैक्सिमम 13 अंक तक का आपको पासवर्ड बनाना है। इसके बाद क्या करेंगे, वही सेम OTP पासवर्ड वाला आपको आइडिया तो पता ही है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास है ही, वही जो हमेशा यूज़ करते रहे वही वाली यहाँ पे यूज़ करना है। हमेशा मीन्स एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, ये सब चीज़ें करने में जो आप किए थे वही सब चीज़ें हैं। फिर एग्री कर देना है यहाँ पे ये सब चीज़ को, ये एग्री वाले बटन को मत भूलना, नहीं तो नहीं होगा आगे। एग्री कर देंगे, जैसे ही एग्री करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल मांग रहा है, जो भी डिटेल्स हैं सोच समझ के सही सही भरना, एक एक नंबर अच्छे से देखना, दो बार, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। फिर ये जो सिक्योरिटी पिन ये नीचे ही लिखा है ब्लू कलर में जो है ना, यही है सिक्योरिटी पिन, इसी को आपको फिलअप करके सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे नेक्स्ट के पेज में आ जाएंगे। फिर ये बड़ा वाला पेज एक खुल जा रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे भी सेम डिटेल्स हैं, तो रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। मोबाइल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको अच्छे से भर देना है। पासवर्ड बहुत अच्छे से सोच समझ कर बनाइएगा। तो यहाँ पे एक बार पासवर्ड डालना है, फिर उसी पासवर्ड को फिर से रे एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी पिन यही बाजू में लिखा है, इसी को आपको डालना है, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। पासवर्ड को किसी जगह पे लिखकर सेव जरूर कर ले रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप इन वक्त इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करने के लिए आपको या तो अपने मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे, या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उसमें OTP जाएगी, दोनों में ही OTP जाएगी। वहाँ से किसी भी एक माध्यम से आपको OTP को यहाँ पे एंटर करना है। ये देखिए यहाँ पे वो मोबाइल नंबर वाले लिखा है, फिर ये एक और लिखा है, मतलब दोनों में से कोई एक, और नीचे ईमेल लिखा है। तो दोनों में से कोई भी पासवर्ड को आप डाल देंगे OTP को, फिर सिक्योरिटी पिन डाल के वेरीफाई एंड फाइनल सबमिशन कर देंगे। फिर जैसे आप इसको कर देते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने खुला हुआ आप दिखेगा। ये आपका एक होम बटन जैसे है, जहाँ पे आपको बतला रहा है कि कौन कौन से प्रोसेसेस आपने कंप्लीट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिखा रहा है, बाकी सब अभी अपन नहीं देखे हैं तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। तो बार बार आप, मतलब ये जो प्रोसेस है जरूरी नहीं कि एक बार बैठे और एक ही घंटे में पूरा खत्म करना ही है आपको। आप आराम से इसको रजिस्ट्रेशन कर लो, पेन पेपर में चॉइस फिलिंग अपना बनाओ, फिर आराम से इसमें भरने आ जाओ। ठीक है, इतना आपको करना है। और जब भी आप आएंगे तो ये पेज खुलेगा, यहाँ से दिख जाएगा आपको क्या कमी आपकी रह गई है, क्या आपने छोड़ा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा। फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही सब चीज़ें आपको फिलअप करनी है, अपनी जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैंडिडेट, जो भी कैटेगरी, सब कैटेगरी है, बहुत सोच समझ कर भरिएगा। जो आपके एडमिट कार्ड में होगा, जो आपके एग्ज़ाम दिए होंगे, जो आपके रिजल्ट में होगा, सब चीज़ें उसी से हिसाब से देख कर ही भरिएगा, गलत अपने से नहीं भर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस देख के डालिएगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बहुत अच्छे से डालिएगा। इसमें क्या क्या डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, फिर से एक बार उसको रे एंटर करना है, IFSC कोड पासबुक में ही रहता है वो डालना है, नहीं होगा तो गूगल में आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। बैंक का नाम डाल देना है और ब्रांच का नाम डालना है, इतना आपको वहाँ पे डालना रहे करेगा। फिर उसके बाद पहली चीज़ अपलोड करने की यहाँ पे शो कर रही, देखिए प्रीव्यू ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट में लिखा है ना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्लियर इमेज ऑफ कैंसल्ड चेक, बैंक पासबुक, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट हैविंग अकाउंट डिटेल। 3 ऑप्शन है, तीनों में से कुछ भी एक आप कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास चेक है तो चेक में लाल कलर के पेन से ऐसे एक कट का निशान बनाना, कैंसल बड़े बड़े शब्दों में लिख देना है, डायगोनली ऐसा है ना, उसके फोटो को खींच के यहाँ अपलोड करना है आपको। या तो आप क्या कर सकते हैं, जो पासबुक है उसका फोटो खींचेंगे, उसमें फिर कैंसिल नहीं लिखना, उसको अपलोड कर देना ऐसे ही। वैसे ही आपके पास अगर नेट बैंकिंग आप चलाते होंगे तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साइज़ क्या रहेगा, 20 से 40 के भी अगर बड़ी साइज़ का आ जाए तो आजकल तमाम तरह के ऐप्स हैं रीसाइज करने के लिए। गूगल से भी आप सिंपली इतनी बस लिख दोगे कि
हाई रिजोल्यूशन की इमेज को 20 से 100 KB के बीच में बनाना है, ऐसा करके आप लिख देना हिंदी में ही। एप्लीकेशन के बाद वो दिखा देगा, उसमें डाल के निकाल लेना, यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, अपलोड करोगे तो यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू में करके देख लेना। प्रीव्यू जैसे ही आप करोगे तो ये देखो ऐसा दिखेगा, तो सही साट अगर दिखेगा, नंबर क्लियरली दिख रहा है तो फिर सेव कर देना, नहीं तो वापस से कैंसिल करके री अपलोड करना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पहली पॉइंट हुई आपके लिए। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या डालना है, पासिंग स्टेटस, पास हो गए, पासिंग ईयर, तो आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा उसमें नीचे में एक कोई डेट लिखी होगी, जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट को आपको यहाँ पे डाल देना है। 2023 हो सकता है, 2022 हो सकता है, 2021 जो भी होगा वो आप यहाँ डाल देना, आपकी यूनिवर्सिटी लिख देना, सेव नेक्स्ट कर देना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल्स, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटर्नशिप, दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड 1/2 ईयर इंटर्नशिप ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2023 आर नॉट एलिजिबल। ये तो आपको पहले से ही पता है। यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड और परस्यूइंग इंटर्नशिप, तो आपको ऑप्शन करना है यस। परस्यूइंग मतलब अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो यस करना है, कंप्लीट कर चुके तब भी यस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इंटर्नशिप डेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डेट डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं है तब भी से आपको ये तो पता है कि कब से आपने इंटर्नशिप स्टार्ट किया, वो इस डेट यहाँ पे डाल देना। कंप्लीशन वाले में भी जब होने वाला होगा उसका डेट अगर आपको पता हो तो डाल दो, नहीं तो देख लेना 31 अक्टूबर डाल के ख़त्म कर देना, टेंशन नहीं लेना अगर अब आगे नहीं बढ़ेगा इतना से तो। फिर सेव नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पे दिखलाएगा कि सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों से SSSC में एडमिशन हो रहा ना, लाइक ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में भी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी वही करवा रहा है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी वही करवा रहा है ना। तो इनमें से जहाँ जहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ वहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। लाइक अगर आप DU स्टूडेंट होंगे तो आप DU वाला भी सिलेक्शन करेंगे, ऑल इंडिया कोटा वाला भी कर लीजिएगा, सेंट्रल में अगर आपका रैंक ऐसा कुछ लग रहा है तो वहाँ भी भर सकते हैं। मतलब जितने ऑप्शन से आप चाहें उतना फिल कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका नीचे यहाँ पे फ़ी भी दिखा रहा है, फ़ी डिटेल, क्योंकि उसमें लिखा था ना कि अगर गवर्नमेंट में आप जाएंगे तो टोटल 12,000, अगर डीम्ड वाला देखेंगे तो टोटल 55,000, और अगर दोनों में आपको पार्टिसिपेशन करना है तो जो हाईएस्ट है मतलब डीम्ड वाला तो 55,000 फ़ी आपको यहाँ पे करना है। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना उस हिसाब से आपको देख कर। फिर यहाँ पे क्या डिटेल्स भरने हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, होश आवाज़ से सभी को पता है इतना तो, पर अच्छे से भरिएगा। यूजुअली कॉन्टैक्ट में कुछ आता तो नहीं है एड्रेस में, फिर भी सोच समझ कर जो भी चीज़ें हैं, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड अच्छे से, लैंडमार्क्स डालना तो बिल्कुल मत भूलना। फिर परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर दो, टेंशन खत्म, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। फिर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में ऐसे पूरा दिखा देगा, आपका इमेज ऑटोमेटिक को ले लिया, आपका रोल नंबर, ये सब चीज़ें सही सही भरी है कि नहीं, कुछ भी गलत होगा तो वापस से अभी आप सुधारने की क्षमता में हैं। ठीक है, फिर ये सब चीज़ों को आप देख लो कि UG क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, एप्लीकेशन किसके किसके लिए आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो सब यहाँ पे शो करेगा। सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे वही शो करेगा जो आपने वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर रखा है। अगर ऑल इंडिया कोटा बस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वही बस शो करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बस करे रहोगे तो वही बस शो करेगा, इसका ध्यान रखना। सीरियल नंबर, इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट का, फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, सब चीज़ें हो गई। फिर आपका चेक का प्रीव्यू वाला चीज़ दिखा रहा है, बैंक डिटेल दिखा रहा है, सब देख के सेव एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन में तब तक टिक नहीं होगा जब तक ये डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे ऐसे टिक नहीं करोगे। जैसे ही इसको टिक करोगे ये ग्रीन हो जाएगा, इसको ओके कर देना, नेक्स्ट आगे अपन बढ़ेंगे। तब यहाँ पे आपके रैंक वाइज पूरा शो करने लगेगा कि टोटल अवेलेबल चॉइसेस आपके पास कितनी है, कितने चॉइसेस आप भर सकते हो, कितने फिल किए हैं, कितने अभी तक खाली छोड़े हुए हैं, और चॉइस लॉकिंग स्टेटस, मतलब आपने चॉइस करने के बाद लॉक किया है कि नहीं किया है। तो अभी अनलॉक, क्योंकि अभी तो हम तो चॉइस ही नहीं किए हैं तो अनलॉक दिखा रहा। इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइसेस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो जो भी फीस आपके लिए रहेगी, जो आप चूज़ किए रहेंगे उसके हिसाब से आपको फ़ी वहाँ पे करना है। तो फ़ी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा जिस हिसाब से आप वहाँ पे किए रहोगे। यहाँ पे सेलेक्ट योर मोड ऑफ पेमेंट, तो ऑनलाइन पे करना है, फिर पे फ़ी कर देंगे। पे फ़ी करेंगे आप तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करना आप सभी को आते ही आज के डेट में, ज़्यादा कुछ वाली बात उसमें है नहीं। तो ये पेजेस को देख लीजिएगा, जैसे भी पेज में जो भी ऑप्शन आएंगे, प्रॉम्प्ट आएंगे, उसको देखते हुए आप पेमेंट करते चलिएगा। उसके बाद फिर वापस यही एक विंडो फिर से दिखा रहा है कि क्या क्या चॉइसेस बचे हैं, कितने आपने फिल किए हैं, और अनलॉक स्टेटस अभी अनलॉक रहेगा जब तक हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, लॉक नहीं करेंगे, अनलॉक ही दिखाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक वापस से एक चीज़ ऑप्शन दे रहा है कि अनलॉकिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब कि अब दिस इज़ द फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर रीसेटिंग ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज, मतलब कि जो भी आपने गलतियाँ की उसको सुधारने का एक वापस से मौका दे रहा है। अगर ऊपर में कुछ गलती है तो वापस से भी सुधार लो, नहीं तो दोबारा फिर नहीं मौका मिलेगा बोल रहा। तो अगर आपको करना है तो आई एग्री टू अनलॉक कर दीजिएगा, सब कुछ सही रहेगा। तो फिर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसेस आ जाएगा। आगे प्रोसेस में सब कुछ चीज़ें लिखी हैं। दिस प्रोसेस विल अलाउ द कैंडिडेट टू एडिट हिज और हर डिटेल सबमिटेड ड्यूरिंग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड विल ऑल्सो डिलीट द प्रीवियसली सबमिटेड चॉइसेस, मतलब कि
जो भी आप भरे रहेंगे वो आपस में मिट जाएगा, फिर से आपको अच्छे से भरना पड़ेगा सोच समझ कर। तो डू यू विश टू सबमिट, तो यस कर देना यस, नो करना है नो। जो भी चीज़ें होंगी उसको आप देख के कर लेना। वहाँ पे डाउट लगे मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल मुझे बताना। फिर यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड, क्योंकि आप लॉगिन कर रहे हैं ना असल में रजिस्टर के लिए, तो फिर से पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड डाल लेना। जो भी चीज़ें उसको कर लेना, सुधारने वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसमें उतना परेशान नहीं होना है अपने को। OTP आएगा आपके, उसमें करना है आपको। फिर थोड़ा नीचे आते हैं अपन, और कैसे होगा यहाँ पे। फिर स्टेटस दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमने कर ली हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिए, एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया, अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिए, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दिए, इंटर्नशिप डिटेल डाल दिए, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग अभी अपन नहीं किए इसलिए इनकम्प्लीट दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल हमने डाल रखा है इसलिए कंप्लीट दिखा रहा है, फाइनल सबमिट नहीं किए इसलिए इनकम्प्लीट दिखा रहा। फिर आगे अपन बढ़ जाएंगे, वेरीफाई योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो भी ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाएगा, वहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन दिखाएगा, और यहाँ पे सेंड OTP करोगे तो वहाँ पे OTP चला जाएगा। OTP जाएगा, उस OTP को आएगा तो यहाँ पे आपको एडिट कर डालना है OTP को, फिर वेरीफाई कर देना, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली ये लिखा हुआ है, और इसके लिखते ही फिर आपका लॉकिंग वाला सिस्टम खुलेगा मुझे लगा। अच्छा, ये पेज में फिर से एक बार दिखा रहा है कि कितने सीट्स अवेलेबल है, क्या स्टेटस अभी। तो जैसे ही आप नीचे करेंगे, एज यू आर एक्सेसिंग द चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन सो यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द पासवर्ड। अब चॉइस फिलिंग में आ रहे हैं तो फिर से एक बार पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल दिए, सबमिट कर दिए। जैसे ही करेंगे ऐसा एक पेज खुल गया सामने में। किसी बच्चे ने मुझसे पूछ रहा था कि इसमें कॉलेज का नाम डालते हैं कि कोड डालते हैं, तो देखिए कुछ नहीं डालना पड़ेगा आपको, सब यहाँ मेंशन्ड है। आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपने वहाँ पे चूज कर दिया ना कि ऑल इंडिया कोटा डालूंगा, DU डालूंगा, या फिर डीम्ड डालूंगा। जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या सीट्स आपके पास आ रही हैं, कैटेगरी वाइज सब चीज़ें वाइज वो बता देगा यहाँ पे। फिर इसमें आपको क्या करना है, देखिए इधर पे देखिए, पहले अवेलेबल चॉइसेस दिखा है यहाँ पे, पूरा आराम से देखना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, पर्याप्त समय आपके पास चॉइस फिलिंग करने का, तो आराम से देखना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे व्यू फी डिटेल भी लिखा है सबके सामने, तो कर करके थोड़ा देख लेना। और 100% ये जानकारी एकदम अपडेटेड हो ऐसा भी जरूरी नहीं, ये भी मैं आपको बतला दूँ, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे आए होंगे वो पुराने कॉलेज जो है ना, समझ रहे आप, सरकारी काम वैसे ही हो जाता है कई बार, तो कुछ पुराने डाटा भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ फीस बढ़ घट गई हो, तो थोड़ा सा एक बार, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बढ़ता, फिर भी एक बार कंफर्म जरूर कर लेना आप, जब आप उसको सही में चूज करने के लिए चुन लिए रहेंगे तो यहाँ से आपको बस समझना है, देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कॉलेज है, ये सब चीज़ें देखते हुए अपना ऐड या डिलीट ऐड करते चलना है आपको। फिर ऐड आप करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहे, देखिए फील्ड चॉइसेस, जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे ये बाजू वाले सेक्शन में यहाँ पे वो आता जा रहा है ना। फिर जैसे इधर पे आता जा रहा है तो यहाँ रिमूव लिखा है, अप डाउन, मतलब आपका रैंक वाइज आपको जैसे किसी को ऊपर करना है, किसी को नीचे करना है वैसे, या फिर हटाना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूव अप डाउन, मतलब आपको लिखना कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सब्जेक्ट कॉलेज जो भी चीज़ें अप डाउन करनी सब आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। एक ही कॉलेज के 10 सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हो, और 10 सब्जेक्ट वाले एक ही कॉलेज भी चुन सकते हो। ठीक है, बतला दे रहा क्लियर। फिर इसके बाद ऐसे ही पूरा मैनेज फील्ड चॉइसेस, मैनेज कर लेना कि किस रैंक में, देखिए चॉइस नंबर यहाँ पे बता दिया ना कि किस नंबर में आप क्या चुन रहे हो। अब इस नंबर में देखिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बतला देता हूँ। जैसे आपने नंबर 1 में चुननी है, सपोज आप चुनते हैं BHU का गायनी, ठीक, आपको मन है कि मुझे BHU ही लेना है, अगर गायनी नहीं मिलेगा तो मुझे सर्जरी भी चल जाएगा, तो सेकंड नंबर में आप क्या करते हैं, BHU का सर्जरी भी चुन सकते हैं। पर वहीं दूसरी ओर आप चाह रहे हैं कि पहले नंबर पे मुझे BHU का गायनी चाहिए, लेना गायनी ही है, अगर गायनी BHU में नहीं मिलता तो मुझे अय्या का गायनी भी चल जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन में आप अय्या का गायनी ऑप्शन भी सेकंड नंबर में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर में BHU का सर्जरी, ऐसे करके आप सब्जेक्ट कॉलेज ऊपर नीचे जैसे चाहें वैसे सरका सकते हैं। जितने चॉइसेस आपको दिए ना पूरा आप भर सकते हैं वहाँ पे। टोटल अगर मान लो 250 चॉइसेस दिखा रहे, पूरा 250 भर लो, ऐसा दिखाएगा वहाँ। ठीक, ये अप डाउन रिमूव करने का दिया हुआ है, भरिएगा वही जिसमें आप लेना बिल्कुल चाह रहे हो, एकदम मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो उसके लिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपका भाई हमेशा यहाँ मौजूद है, जैसे हो पाएगा वैसे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, चॉइस फ्रॉम चॉइस टू, जो भी इंटरचेंज आपको करना होगा यहाँ पे, ये आप भी इसको इंटरचेंज भी कर पाएंगे। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सी ऑप्शन, थोड़ा सा एक बार वो सामने थोड़ा दिखेगा तो प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप फील्ड चॉइसेस देखिए, यहाँ पे दिखा रहे, एग्जाम्पल बतला दे रहा, ऑल इंडिया कोटा में ये मतलब अय्या में द्रव्य गुण दिखा रहा है चॉइस नंबर 1 में, फिर अय्या में चॉइस नंबर 2 में कौमार वृत्ति भरा है किसी ने, ऐसा करके ऐसा आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर मल्टीपल चॉइस डिलीशन, मतलब आप बहुत सारा भर लिए, फिर अब बाद में लग रहा है यार कुछ नहीं करना है, तो मल्टीपल चॉइसेस भी आप डिलीट कर सकते हैं, या चेक वाले बॉक्स से टिक कर करके आप आराम से जिसको रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसको आराम से देख समझ लेना, दिक्कत लगेगी तो मुझे याद करना, फिर से बोल रहा हूँ। लॉक योर चॉइसेस वाला ऑप्शन जब आप पूरा सब कुछ कर डालेंगे ना, उसके बाद ये पूछेगा अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट और
फर्स्ट क्लेम ऑन द सीट। ठीक, इसका ध्यान रखना। ऐसा मत सोचो कि जल्दी से मैं लॉक कर लेता हूँ मेरे को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो चॉइस लॉकिंग ड्यूरेशन खत्म होगा उसके बाद ही वो काम चालू होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 घंटा का पेपर है आप 2 घंटा में दे दिए तो टॉप कर लोगे, ऐसा नहीं है। 3 घंटे के बाद ही पूरा आंसर चेक होगा और उसमें जो टॉपर होगा उसको ही टॉप माना जाएगा, ऐसा है। ठीक, समझ गए बात मेरी आप। फिर इतना आप करने के बाद आप लॉक नहीं करना चाहें तो अभी मैं लॉक नहीं करेंगे तब भी चलेगा। और अगर लॉक करना है तो वो पासवर्ड आपका मांगेगा, पासवर्ड डाल दो और यस लॉक कर दो। फिर यस लॉक कर दोगे। फिर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट सेलेक्टेड चॉइसेस, ये सब चीज़ें देख लेना ऊपर, ये थोड़ा सा है मुझे लग रहा। फिर पासवर्ड डाल के ख़त्म कर दिए, लॉक कर दिया आपने, लॉक कर दिया आपने, वो चॉइसेस अपनी लॉक कर दी हैं। तो लॉक करने के बाद वो पासवर्ड उसी दिखा रहा है, कितने आपने फील्ड किए हैं वो सब दिखा रहा है, कितने आपके पास थे। अब कंडीशन दिखा गया यहाँ पे, लॉक स्टेटस दिखा रहा है, देखिए ये, इसको देख लेना आप यहाँ पे। फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग डिटेल्स दिखा दिया कि किस समय लॉक किए हो आप, लॉकिंग कोड क्या है, सबका फोटो खींच के रख ले रहना। अगर प्रिंट निकालने का ऑप्शन होगा तो बिल्कुल प्रिंट निकाल ले रहना। टोटल फील्ड चॉइसेस क्या क्या आपने भरे हैं यहाँ पे एक बार देख लेना आपकी सही है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया धोखे से। प्रीव्यू, जैसे ये प्रीव्यू दिखा ना, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन ये दिख रहा है। तो डाउनलोड पेज को तो कर ही लेना, बतला रहा हूँ आपको। नहीं कर पाओगे तो कम से कम फ़ोन में तो फ़ोटो खींच ही लेना भाई। फिर ये फाइनली आपको दिखला रहा है, ये पूरा वापस से एक बार पूरा दिखलाएगा आपका पूरा प्रोफार्मा कि आपने क्या क्या भरा है, डिटेल्स। फिर ये आपका डिटेल दिखा रहा, पूरा ये सब चीज़ें दिखला रही। और अंतिम में बस इतना ही है, फिर ख़त्म हो जाएगा। इतना में आपका चॉइस लगेगा, आप लॉक कर दोगे। फिलहाल ये था वीडियो में। और साथ ही एक बात और बतला दूं, साइट पर इंस्टीट्यूट्स के डिटेल्स भी अवेलेबल हो गए, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी बतला दूं, 100% अपडेटेड या ऑथेंटिक नहीं हो सकते वो। जिस समय तक का डाटा उनके पास होगा उसके हिसाब से वो दे रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ फीस कम दिखा रही हो, आपको पता करे तो थोड़ा ज़्यादा बता दे। स्टाइफन कम दिखा रहा हो सकता है ज़्यादा बढ़ गया हो, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो उसके लिए प्रिपेयर भी थोड़ा सा रहना पड़ता है अपने को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इससे आपको रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प मिलेगी। और स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।